हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान में अनुसूची। तो आइए, हर एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सवाल यहीं से आता है। देखो, चर्चा चालू करते हैं भारतीय संविधान से। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है? वह हमारा भारत का संविधान है। पूछा गया सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है? हमारा भारतीय संविधान है। आइए 2 तारीख पे चर्चा करते हैं, 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950। दोनों तारीख वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत बार पूछा गया सवाल है। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान क्या हो गया था? पारित हो गया था। क्या हो गया था? पारित हो गया था। और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान प्रभावी हो गया था। क्या हो गया था? प्रभावी हो गया था। तो दोनों वर्ड है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पारित और प्रभावित। आपको सवाल लिखा हुआ है भारतीय संविधान किस दिन पारित हुआ था, तो आप बोलोगे 26 नवंबर 1949 को। और किस वक्त प्रभावी हुआ था, उस पर काम करना चालू हो गया था 26 जनवरी 1950। यहां तक की बात क्लियर हो गई। आइए, 26 नवंबर 1949 को यह पारित हुआ था। तो प्रतिवर्ष 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहां तक के भाई पॉइंट क्लियर हो गए। संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 26 जनवरी को अपन क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहां तक के पॉइंट क्लियर हो गए? जल्दी बताइए। संविधान दिवस और गणतंत्र दिवस, यहां तक की बात क्लियर हो गई। आइए अब बात करते हैं, बहुत बार पूछा गया था भारतीय संविधान सभा में कितनी महिलाओं ने भाग लिया था संविधान के निर्माण में? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, 15 महिलाओं ने यह भाग लिया था। ये एक्स्ट्रा बात थी लेकिन आपको याद रहनी चाहिए। अब बात करते हैं, देखो इधर क्या लिखा हुआ है, ये लिख रखा है भाग, अनुसूची और अनुच्छेद। इन तीनों से मिलकर क्या बनाया? हमारा भारतीय संविधान बना है। ठीक है, तो यहाँ ये पॉइंट है, मूल संविधान में कितने भाग थे, कितनी अनुसूचियां थी, कितने अनुच्छेद थे, और वर्तमान में कितने भाग है, अनुच्छेद है और अनुसूचियां हैं। बहुत बार यहीं से सवाल पूछा है, बच्चे यहीं कच्चा खाते हैं। तो आइए, भाग, मूल संविधान में भाग थे 22, अनुसूचियां थी 8 और अनुच्छेद कितने थे? 395, 395 अनुच्छेद थे। यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब बढ़ते हैं आगे, वर्तमान में कितने भाग है संविधान में? 25 भाग है। कितने भाग है? 25। अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12। और अनुच्छेद कितने हो गए? 395 से अब हो गए 470। और नोट डाल के आप लिखना कितने संविधान संशोधन हो गए? 105 संविधान संशोधन अभी तक हो चुके हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, 105 संविधान संशोधन अभी तक हो चुके हैं। यह सब आपसे एमसीक्यू रूप में पूछता है। ये सारे डेट, पारित कब हुआ, प्रभावी कब हुआ, कितने महिलाओं ने भाग लिया मूल संविधान में, वर्तमान में भारतीय संशोधन, और कितने संविधान संशोधन हुए थे। ठीक है, आइए अब बढ़ते हैं आगे। तो हमारा पहला सवाल यहीं से सॉल्व हो गया। भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 अनुसूचियां वर्तमान में, और मूल में कितनी थी? 8 थी। तो आइए सेशन को चालू करते हैं और यहीं से चीजों को समझने का पिक करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आइए, पहली अनुसूची क्या बोलती है? पहली अनुसूची बोलती है हमारी, फर्स्ट अनुसूची बोलती है राज्यों का संघ। इसमें क्या बताया गया है? इसमें यह बताया गया है हमारा भारत कितने राज्य व कितने केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना है, उनका वर्णन इसमें बताया गया है। तो पहले संविधान की सूची में क्या बोल रहा है? पहली अनुसूची में स्टेट कितने हैं हमारे? 28 हमारे स्टेट है। और यूनियन टेरिटरी कितनी है? यूनियन टेरिटरी हमारी 8 है। यहां तक की बात क्लियर हो गई? जल्दी बताइए। यहां तक की बात हो चुकी है क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। भारत की राजधानी दिल्ली है और इसको 1969 में इसको राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया था। यहां तक के पॉइंट क्लियर हो गए। अब बढ़ते हैं आगे। ये तो हो गया हमारा पहला अनुसूची। ठीक है, अब बात करेंगे सेकंड अनुसूची के बारे में, चर्चा को चालू करते हैं। कौन सी अनुसूची? सेकंड अनुसूची। आइए चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। सेकंड अनुसूची क्या बोलती है? देखो, सेकंड अनुसूची में आता है हमारा वेतन। आपको यह सब याद होना चाहिए। पहले अनुसूची राज्यों का संघ, दूसरी अनुसूची वेतन। आइए, वेतन में क्या आता है? जैसे हमारे भारतीय लोक व्यवस्था में क्या होते हैं? हमारे सबसे उच्च पद पे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, हमारे न्यायाधीश, सीजेआई, मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इन सबका वेतन कहाँ फिक्स किया गया है? भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 2 में। यहां तक की बात क्लियर हो गई। तो पहली अनुसूची राज्यों के संघ से, दूसरी अनुसूची वेतन से। अब बात करते हैं तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची आती है शपथ से संबंधित। शपथ, जब भी अपन शपथ लेते हैं, कोई भी, जैसे हमारे प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विभिन्न कोई भी एमएलए, एमपी, कोई भी छोटा मोटा पार्षद, कहीं का भी कोई भी सरकारी काम में अपन शपथ लेते हैं, वह शपथ किससे संबंधित है? भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 3 से। तो पहला राज्यों का संघ, इसमें बताया गया है कि भारत 28 राज्य और 8 अनुसूची, 8 केंद्र शासित प्रदेश है।
ठीक है, ये इसमें बताया गया है, ये वर्तमान के नंबर है, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। दूसरी अनुसूची वेतन से संबंधित है, तीसरी अनुसूची शपथ से संबंधित है। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए। अब आते हैं चौथी अनुसूची, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चौथी अनुसूची में क्या है? चौथी अनुसूची में आती है सीटें, और सीटें का विभाजन, और सीटें भी किसकी? राज्यसभा की। तो आपको ये एकदम से ऐसे लाइन वाइज याद होना चाहिए। पहला राज्यों का संघ, दूसरा वेतन, तीसरा शपथ, और चौथा है राज्यसभा सीटें। अब अपन ये बात करेंगे यहाँ पे लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 543 सीटें हैं। एंग्लो इंडियन को हटाने के बाद 104 संविधान संशोधन एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है। और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? राज्यसभा में है 246 सीटें हैं, जिसमें 233 तो क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं, आते हैं, मतलब पार्टियों द्वारा चयन कर आते हैं, और सॉरी 213 तो आते हैं चुनकर, और 13 लोग क्या करता है? राष्ट्रपति, जिन्होंने कला, संस्कृति, खेल उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो पहला संविधान संशोधन राज्यों का संघ, पहला अनुसूची क्या बोलती है? राज्यों का संघ है भारत, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरा वेतन से संबंधित है, तीसरा शपथ से संबंधित है, चौथा राज्यसभा सीटें हैं, पांचवें आते हैं, देखो पांचवी में पांचवी अनुसूची है SC ST से संबंधित। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति से यह संबंधित है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। SC ST क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रशासन का उल्लेख वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया सवाल है। तो पहला राज्यों का संघ, दूसरा वेतन, तीसरा शपथ, चौथा सीटों का बंटवारा, पांचवा SC ST, और छठे में क्या आते हैं? मातम। छठे में अपन याद रखेंगे इसको मातम से। मातम में क्या है? देखो M से मेघालय, A से असम, T से त्रिपुरा, और M से मिजोरम। तो चारों आप याद रखेंगे, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम का जनजातीय प्रशासन को यहाँ बताया गया है। जनजातीय प्रशासन को यहाँ यह बताया गया है। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई? जल्दी बताइए, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई? तो पहला राज्यों का संघ, दूसरा वेतन, तीसरा शपथ, चौथा राज्यसभा सीटें, पांचवा SC ST क्षेत्र, छठे में मातम। मातम मतलब मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम। मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम का जनजातीय प्रशासन। सातवीं में क्या आता है? केंद्र व राज्य शक्तियों का बंटवारा। केंद्र व राज्य शक्तियों का बंटवारा, अर्थात इसमें क्या कर दिया गया? केंद्र सरकार को खुद की शक्तियां दी गई, राज्य सरकार को खुद की शक्तियां दी और उनकी शक्तियों का बंटवारा किया गया। इसी में हमारे क्या होगा? 3 सूचियां आएंगी। सूची कौन कौन सी? समवर्ती सूची, राज्य सूची, और समवर्ती सूची, राज्य सूची, और केंद्र की संघ सूची। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से 3 सूचियां हमारी आती है, संघ, राज्य और समवर्ती सूची। इनके बारे में अपन बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आप यहाँ से याद रखना। तो देखो अपन फिर से यहाँ पे याद करेंगे इसको। छठे में आपको हो जाएगा, सातवें में मातम मतलब मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम का जनजातीय प्रशासन, सातवें में केंद्र व राज्य की शक्तियों का बंटवारा। अब बात करते हैं, देखो आठवां क्या कहता है? आठवां अनुसूची क्या कहती है? आठवीं अनुसूची संबंधित है भाषा से। कितनी है? भाषा से संबंधित है। अब पूछा गया सवाल है, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख था। कितने में भाषाओं का उल्लेख था? 14 भाषाओं का उल्लेख था। और वर्तमान में भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 भाषाएं हैं वर्तमान में। पूछा गया सवाल है, मूल संविधान में कितना है? 14, और वर्तमान में कितना है? 22, और विभिन्न संशोधन किए गए और उनमें से अन्य भाषाओं को जोड़ा गया। तो आप हमारे संशोधन चल रहे हैं, वहां पे जाके इन चीजों को पढ़ें, वहां पे अपन कोलैक्ट करने का प्रयास करें। यहाँ पे अपन अनुसूची पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो लेंथी नहीं करना, कंसेप्ट को समझाना है आपको अधिक से अधिक को। ठीक है, आइए, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14, और वर्तमान में कितनी है? भाषा। तो 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषा से संबंधित है। 9वीं अनुसूची क्या है? 9वीं अनुसूची में आता है भूमि सुधार। भूमि सुधार से संबंधित है। और नोट डाल के लिखना, पहली अनुसूची जो संविधान में जोड़ी गई, पहली अनुसूची जो संविधान में जोड़ी गई, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। पहली अनुसूची, और कब जोड़ी गई थी? पहला संविधान संशोधन 18 जून 1951 को यह संविधान में जोड़ी गई थी। एकमात्र अनुसूची जो भारतीय संविधान में जोड़ी गई कौन सी है? 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। और कब जोड़ी गई थी? 18 जून 1951 संविधान का पहला संविधान संशोधन से यह जोड़ी गई थी। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं 10वीं। यहाँ से इसको रफ करते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। 10वीं अनुसूची क्या बोलता है? 10वीं अनुसूची बोलता है दल बदल से संबंधित है। किससे? दल बदल से संबंधित है। अब बात करते हैं 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची क्या बोलता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 11वीं अनुसूची
11वीं अनुसूची है पंचायती राज से, पंचायती राज से संबंधित है। और इसका संविधान कौन सा संशोधन है? 72वां संविधान संशोधन। यहां से आप याद रखेंगे। और कब हुआ था ये? 1972 में। तो ये 72वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1972 में। यहां तक के पॉइंट क्लियर हो गए? जल्दी बताइए, यहां तक के पॉइंट क्लियर हो गए? 72वां नहीं, 73वां संविधान संशोधन। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो 10वीं दल बदल, 11वीं पंचायत राज। अब आते हैं 12वीं। यहां से इसको रख करते हैं 12वीं। 12वीं किससे संबंधित है? 12वीं है नगर निकाय से। नगर निकाय में क्या करा गया? नगर निगम, पालिका और परिषद का गठन किया गया। यह कौन सा संविधान संशोधन? 74वां संविधान संशोधन 1972। अब बात करते हैं आज क्या क्या पढ़ा। पहली अनुसूची राज्यों का संघ। दूसरी अनुसूची क्या बोलती है? वेतन से संबंधित। तीसरी शपथ। चौथी में राज्यसभा सीटों का बंटवारा। पांचवी में SC ST। छठी में अपन ने क्या पढ़ा था? मातम। सातवीं में अपन ने शक्तियों को बांटा। आठवीं में भाषाई। नौवीं में अपन ने क्या करा था? नौवीं में संपत्ति का मतलब भूमि सुधार। 10वीं में दल बदल। 11 में पंचायत और 12वीं में नगर निकाय। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। कल मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। जब तक चैनल को प्यार देते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।